एक समय पे जब श्रील रामानुचार्य अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर तिरुपति धाम आने के लिए ही प्रस्थान करे थे श्रीरंगम से, और तिरुपति की ओर आ ही रहे थे जंगल से होते हुए। जब इस प्रकार से आ ही रहे थे देन फिर वहाँ पर कोई शूद्र कुछ काम कर रहा था। देन फिर रास्ते में चलते चलते रामानुचार्य ने उनसे पूछा कि जरा आप हमें तिरुपति जाने की रास्ता बताएंगे। देन फिर वो शूद्र ने बताया कि देखिए मतलब आप यहाँ से सीधा जाएंगे, देन फिर उसके बाद यहाँ से आप मुड़ेंगे, तो इस प्रकार से आप जाएंगे तो देन फिर आपको वो तिरुपति स्थान तक पहुँच जाएंगे। जब इस प्रकार से उसने कहा तुरंत रामानुचार्य ने उनको बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे थे। प्रणाम किया, फिर उठा, फिर प्रणाम किया, फिर उठा, प्रणाम किया, तो इस प्रकार से बारंबार प्रणाम करने लगे। तो इस प्रकार से अनेक बार करने के उपरांत फिर उनके रामानुचार्य के शिष्यों ने पूछा कि आप इस प्रकार से इस शूद्र को इस प्रकार से आप इतने बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। देन रामानुजाचार्य ने कहा कि ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे गुरु है। तो कैसे गुरु बने? ये इसलिए गुरु बने क्योंकि इन्होंने मुझे तिरुपति जाने का रास्ता दिखा दिया। तिरुपति जाने के रास्ते इसने दिखाया है, इसलिए इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। और गुरु तो प्रणाम करना ही, गुरु को तो प्रणाम करना बनता ही है, तो इसलिए मैं उनको मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ करके बताते हैं। देन फिर वैसे ही रामानुचार्य फिर चल के फिर फाइनली यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पर? तिरुपति क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। नीचे की स्थान को तिरुपति कहा जाता है और ऊपर की स्थान को तिरुमला कहा जाता है। तो वैसे तिरुपति स्थान पे पहुँचे थे रामानुचार्य, फिर वहाँ पर अपना शिष्यों के साथ मिलकर वहाँ पर प्रवचन इत्यादि कर रहे थे। फिर उनके साथ अनेक प्रकार की भगवान के संबंध चर्चाएं कर रहे थे। तो इस प्रकार से अनेक दिन नीचे ही रहकर फिर कथा कर रहे थे। उतने में जो रामानुचार्य का ही जो शिष्य अनंताचार्य, उनका विषय में इस प्रकार से है कि कुछ समय पहले जब रामानुचार्य इस प्रकार तिरुपति के लिए प्रस्थान करने के पूर्व की बात है, एक समय पर श्रील रामानुचार्य नम्मालवार के विषय में उनकी कथा सुना रहे थे अपना शिष्यों को, उनकी महिमा और उनकी शिक्षाओं के विषय में समझा रहे थे। एंड उसी दौरान समझाते हैं कि वैसा श्री वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 3 मंडपों को माना जाता है। इन 3 मंडप के विषय में मैंने पहले बताया था। किस प्रकार से एक भोग मंडप है, एक त्याग मंडप है, एक पुष्प मंडप है। भोग मंडप को किसको जाना जाता है? क्या मैंने बताया था? भोग मंडप कौन सा है? परसों भी बताया, श्रीरंगम को ना। श्रीरंगम को भोग मंडप कहा जाता है। फिर उनके भगवान को वहाँ पर अनेक प्रकार की व्यंजन इत्यादि वहाँ पर अर्पण किया जाता है, अनेक प्रकार की भोग की सामग्री इत्यादि अर्पण किया जाता है वहाँ पर। फिर वैसे ही त्याग मंडप के रूप में कांचीपुरम श्री वरदराज स्वामी को माना जाता है, जहाँ पर हम अभी आगे जाएंगे। वहाँ पर त्याग मंडप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर वरदराज स्वामी बहुत विख्यात है, अपने भक्तों की देखभाल के लिए, अपने भक्तों के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की त्याग करते हैं, अनेक प्रकार के त्याग करते हैं। खास करके भक्तों के ख्याल रखने में रखने के लिए अनेक प्रकार के त्याग भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए भगवान स्वयं इस प्रकार की त्याग करने के कारण उस स्थान का ही इस प्रकार का नाम पड़ा, त्याग मंडप। क्योंकि वहाँ पर वरदराज जी का बहुत सुंदर संबंध रहता है अपने भक्तों के साथ। वैसे ही घटना ऐसा है कि एक बार वरदराज जी का ही बहुत ही उन्नत भक्त थे और उनका सेवक था।
वो प्रतिदिन उस अपने गुरु को वो हमेशा मतलब प्रसाद वसाद खिलाता था। तो एक बार प्रसाद खिलाने के उपरांत वो पत्तल, जिस पत्तल में उनके गुरु ने प्रसाद पाया है, उस पत्तल को वो ऐसा स्थान पे छोड़ देता है जहाँ पर भगवान को खिलाने के लिए पत्तल उठाया जाता था। मतलब जहाँ पर भगवान के लिए पत्तल रखा जाता था, तो वैसे स्थान पर ये छोड़कर चले जाता है। देन फिर अगले दिन क्या होता है, जब पुजारी को भगवान को भोग लगाना होता है, देन वही वाला पत्तल उठाता है जो पत्तल इसने उनके सेवक रखकर चले गया। समझ में आया बात? जो झूठा पत्तल उन्होंने जो छोड़ कर गया था, उसी पत्तल को उसने पुजारी ने उठा लिया, उसी पत्तल में भगवान को भोग भी लगा दिया। भगवान को भोग लगा देते हैं एंड भोग लगा दिया एंड फिर भोग लगाने के उपरांत पुजारी को पता चलता है कि ये झूठा पत्तल है, ये झूठा पत्तल है करके पता चलता है। एंड झूठा पत्तल है करके पता चलने पे देन फिर उनको लगता है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, वरदराज स्वामी के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया, इस अपराध का हमें प्रक्षालन करनी चाहिए करके देन जिस व्यक्ति का ये झूठन था, फिर उनको मंदिर से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। एंड फिर मंदिर को पूरा बंद करके पूरा मंदिर का प्रक्षालन करा जाता है, पूर्ण मंदिर का प्रक्षालन किया जाता है। जैसा कि तिरुपति मंदिर का भी लगभग हर 12 साल में पूरा मंदिर बंद करके पूरा प्रक्षालन करते हैं। जैसे पूर्ण कुंभ प्रक्षालन ऐसा कुछ कहते हैं, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले हुआ था। हाँ, तो वैसा कभी कुछ इस प्रकार से बहुत ही अशुद्ध वाला स्थिति भी होता है, उस समय भी ऐसा किया जाता है। या अन्यथा जब हर 12 साल में ऐसा कुछ उनकी व्यवधि होता है, उस समय में पूर्ण प्रक्षालन करते हैं विधिवत का। क्लीनिंग है। हाँ, तो उस प्रकार से पूरा मंदिर बंद करके पूरा प्रक्षालन करने लगे। जब इस प्रकार से प्रक्षालन कर ही रहे थे, तो उसी दौरान एक दिन रात को पुजारी के सपने में भगवान आया। फिर भगवान उनसे कहने लगे, अरे आप लोग पूरा मंदिर बंद करके इतना सारा कुछ प्रक्षालन करके इतना धूम मचा रहे आप लोग, तो ये सारा कुछ करने का क्या जरूरत पड़े? ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण आप लोगों को इस प्रकार से करना पड़ रहा है? मुझे तो उल्टा, तो मुझे मौका मिला है मेरी अपने भक्तों की जूठन खाने की, और जिसने इस प्रकार के मौका मुझे दिलाया है, उनको तो आप लोगों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया। और मैं हर बार जो मुझे भोग लगता है, मैं उतना उसकी आनंद नहीं ले पाता था जितना आनंद मुझे इस प्रकार से मैं अपने भक्तों की झूठा थाली पर खाने में मुझे जो आनंद मिला था, उस प्रकार के आनंद तो कभी और नहीं मिला। क्या इस आनंद मिलने पर आप लोग इस प्रकार के प्रक्षालन कर रहे हैं? तुरंत आप लोग ये सारा प्रक्षालन के नाटक बंद करो और वापस मंदिर खोलो करके फिर वरदराज स्वामी जो है फिर उनको आदेश देते हैं। तो इस प्रकार से वरदराज स्वामी को बहुत अच्छा अद्भुत संबंध है अपने भक्तों के साथ। तो इसलिए फिर वरदराज स्वामी को त्याग मंडप कहा जाता है। फिर वैसे ही इस तिरुमल क्षेत्र को या पुष्प मंडप कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्रीनिवास को अत्यंत पसंद है ये पुष्पों से उनके अलंकार करना, पुष्पों से अलंकार करना अत्यंत पसंद है। तभी इसी के विषय में बताते हुए फिर रामाचार्य उस दिन कथा में सुना रहे थे कि इस प्रकार से मतलब श्रीनिवास को ये पुष्पों के अलंकार बहुत पसंद है, इसलिए भगवान को पुष्पों से ही अनेक प्रकार के आभूषण वगैरह बनाकर उनको पहनाया जाता है।
और उनकी सेवा इस प्रकार से पुष्पों से, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से किया जाना चाहिए करके बता ही रहे थे। एंड उसी समय फिर जब तिरुपति और तिरुमला की महिमा और वेंकटेश्वर स्वामी की महिमा जब बता ही रहे थे, फिर उसी समय रामाचार्य को ध्यान आया कि इस प्रकार से तिरुमला में यहाँ पर मतलब ये कब की बात है, ये 1000 साल पहले की बात है। बिकॉज 2017 में श्रील रामाचार्य की 1000th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था बहुत ही भव्य रूप से, 1000th एनिवर्सरी। तो इसका मतलब ये सारा कहानी जो हम बता रहे हैं 1000 साल पहले की वृत्तांत है। जब इस प्रकार से 1000 साल पहले के समय पर यहाँ पर कोई तिरुमला स्थान पर कोई ऐसा भगवान की सेवा इत्यादि नहीं हो पा रहा था उस समय ना। देन फिर रामाचार्य को ये बात ध्यान आता है। देन फिर उसी समय रामाचार्य अपने सारे शिष्य सामने बैठे हुए तो उनसे पूछते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे शिष्यों में से कोई ना कोई जो है तिरुमला में रहें और तिरुमला में रहकर वहाँ पर भगवान के एक सुंदर बगीचा बनाए एंड फिर उस बगीचा में पुष्प उगाकर फिर उन्हीं पुष्पों से श्रीनिवास की सेवा होनी चाहिए। तो कौन जाएगा? इस प्रकार से कहने पर कोई हाथ नहीं उठा रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सभी साइलेंट थे। क्योंकि अभी तो हम सभी लोग टिकट विकट बनाकर पहुंच गए यहाँ पर। उस समय तो उस प्रकार से तो नहीं आ सकते हैं। उस समय तो पूरा का पूरा जंगल था, बिल्कुल ही निर्मानुष्य था। मतलब यहाँ पर कोई मनुष्य करके कोई रहता ही नहीं था, सारे के सारे जानवर जंगली था, जंगली था। फिर यहाँ पर इतना हिम्मत कौन करेगा पूरा जंगल से होकर यहाँ पर आकर अकेला रहे, कौन रहेगा? एंड ऊपर से इतना ही नहीं, ऊपर से दिन फिर अकेला सारा सेवाएं भी करनी होगी। एंड उतना ही नहीं बल्कि सबसे कष्टदायक बात यह है, जब रामाचार्य उनके गुरु जब श्रीरंगम में इतना दूर रहेंगे, उनसे दूर यहाँ पर तिरुमला में कौन रहना चाहेगा? सभी तो चाहेंगे अपने गुरु के साथ रहने का, बट यहाँ पर तो उनको गुरु से दूर जाना पड़ेगा, रामाचार्य से दूर आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इस जंगल में रहकर रहना पड़ेगा। देन इसके कारण फिर कोई हाथ नहीं उठा रहे थे, बट रामाचार्य ने इस प्रकार से अपनी इच्छा व्यक्त की। देन फिर अनंताचार्य ही देन फिर हाथ उठाए। फिर अनंताचार्य ने कहा कि अगर यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आपसे दूर रहकर श्रीनिवास भगवान की सेवा करे, देन फिर मैं इस सेवा को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार से कहने पर तुरंत रामाचार्य बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इस मतलब जिस प्रकार के त्याग करने के लिए अनंत आचार्य तैयार हुए थे, उस त्याग को देखकर रामाचार्य बहुत बहुत खुश होते हैं। फिर तुरंत अनंत आचार्य के विषय में ही फिर सारे शिष्यों के सामने उनको बहुत सुंदर प्रकार से वो ग्लोरीफाई करने लगते हैं। तो इस प्रकार से होने के उपरांत तुरंत ही फिर अनंत आचार्य अपना पत्नी के साथ वो दोनों फिर इस तिरुमला पे पहुंच जाते हैं, जंगल से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के तुरंत बाद सबसे पहला सेवा क्या करने के लिए रामाचार्य ने कहा? फूलों की बगीचा बनाने। देन तुरंत यहाँ पर पहुंचने के उपरांत अनंत आचार्य ने ये सुंदर फूलों का बगीचा, जिस बगीचे में हम अभी बैठे हैं, उस बगीचा को अनंत आचार्य ने स्वयं बनाया है। तो ये हमारे सौभाग्य है कि उसी बगीचा में बैठकर उन्हीं का कथा हम सुन रहे हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने फूलों के बगीचे बनाया। हालांकि अभी इसको अनंत आचार्य की बगीचा, जैसा तोटा गोपीनाथ कहते हैं ना, तोटा गोपीनाथ, तोटा मतलब बगीचा है। किनकी बगीचा है? गोपीनाथ जी की बगीचा है, इसलिए तोटा गोपीनाथ कहते हैं जगन्नाथपुरी में। उसी प्रकार से इसको अभी अनंताचार्य तोटा कहा जाता है। तोटा मतलब बगीचा है। किनकी बगीचा? अनंताचार्य की बगीचा है। वैसे तो इसकी नामकरण अनंताचार्य ने रामानुजाचार्य से किया है। रामानुजाचार्य की तोटा है, रामानुजाचार्य की बगीचा करके उन्होंने इसके नामकरण पहले किए थे, बट फिर कालांतर में फिर उसके बाद भक्तों ने अनंताचार्य के नाम से इसकी नामकरण किया। तो इस प्रकार से सबसे पहले ये बगीचा ही बनाया एंड प्रतिदिन यहाँ पर
फूलों की उगान, फूलों बगीचा की तैयारी इत्यादि करते थे। एंड फिर उन्हीं पुष्पों को चयन करके अनंताचार्य स्वयं ही फूलों की माला वगैरह बनाकर प्रतिदिन जो है भगवान को चढ़ाया करते थे। एंड फिर तो फिर वैसा यहाँ पर ये अनंताचार्य यहाँ पर रहने लगे थे। एंड अनंताचार्य सबसे पहले फूलों की बगीचा बनाए, फिर उसके उपरांत जो है फिर उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा के लिए हमें एक पुष्कर मतलब एक सुंदर तालाब भी तो चाहिए। देन फिर उसके लिए फिर अनंताचार्य और उनकी पत्नी दोनों मिलकर ये जो रामानुचार्य कुंड जो है उसकी स्वयं ही अनंताचार्य और उनकी पत्नी मिलकर ही दोनों ही मिलकर इसकी खुदाई करके एक पूरा कुंड बनाए थे। कुंड बनाए थे। एंड ये पहले तो छोटा सा कुंड बनाए थे, फिर उसके उपरांत उसको बड़ा किए थे। जब बड़ा कर रहे थे तब फिर उसके लिए फिर पूरा खुदाई करके मिट्टी निकाल कर फिर फेंकना होता है ना। तो इस प्रकार से एक दिन अनंताचार्य और अब उनकी पत्नी मिलकर इस प्रकार से यही खुदाई कर रहे थे। प्रतिदिन उनका यही सेवा चलती थी। तो इस प्रकार से कर ही रहे थे। तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त कितना कष्ट ले रहे हैं मेरे लिए। ये लोग सुबह से लेकर रात तक कितना मेहनत करते हैं मेरे लिए। मतलब सुबह से लेकर भगवान की सेवा करने के लिए 10 पुजारी तो नहीं है, तो फिर अनंताचार्य को खुद ही करना पड़ता था। वैसे तो कालांतर में उनके अनेक शिष्य हुए हैं, फिर वे शिष्य भी फिर अनंताचार्य के साथ रहने लगे। जब इस प्रकार से कर रहे थे तो फिर भगवान ने देखा कि ये तो अकेला ही इतना बड़ा कुंड खोद रहे हैं, फिर दोनों को ही इतना कुछ मेहनत करना पड़ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी जाकर इनकी मदद करूँगा, मैं भी जाकर इनकी मदद करूँगा करके फिर भगवान ने सोचा। फिर भगवान एक छोटा सा बालक के रूप में उनके पास पहुँच जाते हैं। उनके पास पहुँचकर फिर अनंताचार्य से कहने लगते हैं, देखिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक इतना मेहनत कर रहे हैं भगवान के लिए कुंड बनाने के लिए, मुझे भी तो आपकी मदद करने दीजिए, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ करके अनंताचार्य से कहने पर अनंताचार्य ने कहा, देखिए हमें बहुत मुश्किल से ये छोटी सी सेवा भगवान के लिए करने के लिए हमें मिला है। उस सेवा में आप बीच में मत आना। उस सेवा में आप बीच में मत आओ। भगवान की सेवा तो आप भी तो अनेक प्रकार से कर सकते हो। मुझे तो जो छोटी सेवा जो मेरी गुरु महाराज की कृपा से जो मिली है, वो सेवा तो मुझे करने दो, मुझे करने दो। ये सेवा ही हमारा संपत्ति है, ये सेवा ही हमारा जीवन है। इसी को हम अपना जीवन प्राण मानकर फिर यहाँ पर हम जी रहे हैं अपने गुरु की आज्ञा पे। देन इस सेवा को आप कैसे हमसे ले सकते हो? इस सेवा को आप कैसे हमसे ले सकते हो? तो इसलिए आप इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की मांग हमसे मत करो, ये सेवा हमसे मत छीनिएगा, ये सेवा हमारे लिए छोड़ दो करके फिर अनंताचार्य को समझाते हैं। मतलब आप देखो कि अनंताचार्य का कितना आसक्ति है सेवा के प्रति, कितना आसक्ति है सेवा के प्रति और कितना प्रेम है रामानुजाचार्य के प्रति, जिसके विषय में अभी हम भजन में गा रहे, इसलिए वही भजन गाए थे। भजन में क्या गाए थे कि रूपे पाए वो सेवा मोई दुराचार, मोई दुराचार। वहां पर बताया जा रहा है मेरे जैसा दुराचारी व्यक्ति को कैसे ही सेवा मिल सकता है, जिनके अंदर तनिक मात्र भी वैष्णव और गुरुओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति मेरे हृदय में तो तनिक भी अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है वैष्णवों से, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है। और वैसा स्थिति में मेरा जैसा व्यक्ति को कैसे ही इस प्रकार की सेवा करने का मौका मिल सकता है? और वैष्णव और गुरु के प्रति क्यों प्रेम नहीं है, उसके विषय में अगले स्टैंजा में बता रहे हैं ना, अशेष माया ते मन मगन हुई नो। क्योंकि मेरे मन जो है हमेशा ये माया में ही, माया के जाल में ही फंसा रहता है, अनेक प्रकार की इच्छाओं से ही भरा रहता है। और जब मेरी मन जब इस प्रकार की इच्छाओं से भरा है, तो फिर मैं कैसे निस्वार्थ भाव से मैं वैष्णव से प्रेम कर सकता हूँ, भगवान से कैसे मैं प्रेम कर सकता हूँ? तो इसलिए मेरी अंदर तनिक भी वैष्णव के प्रति और गुरुजनों के प्रति अनुराग नहीं है, और उनके प्रति अनुराग नहीं होने के कारण सेवा करने की योग्यता मेरे में नहीं है।
उस सेवा को प्राप्त करने का योग्यता मेरे में नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भजन में गा रहे हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनंताचार्य का कितना प्रेम है रामानुचार्य के प्रति, एंड इसकी वजह से रामानुचार्य की आज्ञा को कितना निष्ठापूर्वक यहाँ पर अनंताचार्य ने ग्रहण किया, एंड फिर यहाँ पर किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। जब इस प्रकार से अनंताचार्य ने उस बालक से कहा तो फिर बालक वो चले जाता है। बट बालक अनंताचार्य की मतलब वहाँ से चले तो गए, बट उसने अपना जिद नहीं छोड़ा। उनको यही है कि इनको कैसे न कैसे इनकी मदद हमें करनी चाहिए। इनकी इतना मेहनत करते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो उनको मुझे कैसे न कैसे मदद करनी चाहिए, उनकी जिद था। तो इसलिए बारंबार वो आया, फिर बार बार अनंताचार्य से मिला, बट फिर भी अनंताचार्य बार बार उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि ये अनंताचार्य से हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो फिर क्या करते, क्योंकि अनंताचार्य क्या करते थे, वो खुदाई करते थे और टोकरी में सारे मिट्टी भरते थे, और उनकी पत्नी जो है वो टोकरी उठाकर फिर वो बहुत दूर ले जाकर वो फेंकती थी। तो इस प्रकार से रोज चल रहा था। एंड फिर उस समय ही ये जो अनंताचार्य की जो पत्नी है वो गर्भवती थी। गर्भवती होने के बावजूद भी अनंताचार्य मतलब ये सेवा कर रही है। मतलब गर्भवती महिलाओं को इतना मेहनत करने से मना किया जाता है, क्योंकि मिसकैरेज हो जाएगी। उनको इतना मेहनत करने से मना किया जाता है, उनको बिल्कुल वैसे बिठाया जाता है। बट फिर भी यहाँ पर उन दोनों के ऐसा समर्पण है भगवान की सेवा के प्रति। देन फिर उन्होंने फिर वो मिट्टी को वो बेचारे वो अपने सिर पे रख के ले जाती थी, ले जाकर वो फेंकती थी। देन फिर भगवान ने सोचा कि अगर अनंताचार्य से काम नहीं बना तो माँ के पास जाएंगे, माता के पास जाएंगे, वो ज़्यादा दयालु रहते, तो उनके पास चलते हैं। देन फिर फिर भगवान जो है पत्नी के पास आते हैं। फिर पत्नी से देखिए इस प्रकार से आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा विश्राम कर लो, मुझे आप ये काम करने दो, ये मिट्टी उठाकर मैं फेंक दूंगा, आप बैठ जाओ। फिर पत्नी कहती नहीं नहीं नहीं, ये हमारी सेवा है, हमें करने दीजिए। अगर ये बात अनंताचार्य को पता चलेगा तो पूरा डांट लगाएंगे, तो आप हमें करने दो, आप चले जाओ। देन उनको पत्नी भी मना कर देती। बट ये बच्चा जो है बारंबार आने लगे। देन फिर कहने लगी ठीक है, आप अनंताचार्य से तो डर है ना, आप ऐसा करेंगे, आप मिट्टी अनंताचार्य भरने के बाद आप ही उठा लो। उठाने के बाद आप इस मिट्टी की इस पात्र को उस स्थान तक आप ले जाओ जहाँ तक अनंताचार्य की दृष्टि पड़ता है। एंड जैसा आप थोड़ा सा अनंताचार्य की दृष्टि से थोड़ा सा बाहर निकलते हो, देन वहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा, वहाँ पर आप मुझे पकड़ा देना, फिर वहाँ से मैं आगे ले जाकर उसको फेंक दूँगा। तो इस प्रकार से जब इसने कहा, देन इनको ठीक लगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी इतना मांग रहे सेवा, देन फिर थोड़ा सा उनको करने देते हैं। देन फिर ये क्या करने लगे, मिट्टी उठाई, देन फिर वहाँ तक ले जाती थी, एंड फिर वहाँ से भगवान जो है उनसे लेकर फिर वो आगे फेंकने ले जाते थे। तो इस प्रकार से जब करने लगे, देन फिर क्या होने लगा, देन फिर पत्नी जो है जल्दी जल्दी आकर वो मिट्टी उठाकर ले जा रही थी। देन अनंताचार्य को डाउट आया, पहले तो मैं तो 5 मिनट लगता था, अभी हर 2 मिनट में आ जाती हो, तो ऐसा क्या हो गया कि आप इतना जल्दी जल्दी फेंक कर आ रही है। देन फिर पत्नी ने फिर पति से क्या झूठ बोलेगी, तो फिर पति को बता दिया कि इस प्रकार से छोटा सा बच्चा आया है, मैंने सोचने। देन फिर अनंताचार्य को गुस्सा आया, अरे इसने जब मेरे से काम नहीं बना तुमसे काम ले लिया, हमारा सेवा छीनने ही आए ये जो है, तो ये हमसे सेवा छीन रहा है, तो इनको हम यहाँ से भगा देनी चाहिए, तो इनको यहाँ नहीं रहने देना है। देन फिर अनंताचार्य ने सोचा इनको भगा दिया जाए कैसे भी करके। तब अनंताचार्य फिर उनको उस बच्चा के पीछे पड़ा। देन बच्चा जो है मतलब अनंताचार्य से डर के फिर भागने लगा। देन वो जब भाग रहा था तो फिर अनंताचार्य ने सोचा अरे इनको ऐसा नहीं है। देन फिर वो उनके पास ये जो क्रोबार था जिससे खुदाई करते हैं ना, फावड़ा था,
वो फावड़ा था तो जैसे खुदाई करता था, देन वो फावड़ा लेकर देन फिर उनके पीछे भागने लगे। भगवान आचार्य बिल्कुल फावड़ा लेकर पीछे पड़ रहे हैं, देन पता नहीं क्या करेगा। देन फिर ये बच्चा भाग रहा, देन फिर अनंताचार्य ने सोचा ठीक है इनको डरा देते हैं करके, फिर अनंताचार्य ने उनको डराने के लिए फिर ये फावड़ा फेंका बच्चे के ऊपर, डराने के लिए फावड़ा फेंका। बट गलती से क्या हुआ कि ये फावड़ा सीधा भगवान को ही भगवान को टच करते हुए ये गिरा फावड़ा। जब फावड़ा बिल्कुल लोहे का बना हुआ है, बिल्कुल टच भी करता है तो फिर चोट लगता ही है ना। देन भगवान को यहाँ पर चिन्ह पे लग गया, चिन्ह पे लग गया तो फिर यहाँ पर लगा, फिर वो लगने के बाद वो नीचे गिरा। फिर भी ये बच्चा बेचारा इतना डरा हुआ था, ये लगने के बाद भी ये रुका नहीं, ये भागते रहा। इतना डरा होती तो रुका ही नहीं, भागते रहा। फिर भागते भागते देन फिर अनंताचार्य भी रुके नहीं, फिर अनंताचार्य को रुके नहीं, फिर अनंताचार्य भी भाग रहे थे, ये बच्चा भी भाग रहा था। भागते 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 ये बच्चा जो है फिर अब मंदिर में चले गया। मंदिर में चले गए, मंदिर में भी भागते भागते सीधा ऑल्टर में चले गया। ऑल्टर में जाकर वहां पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया। फिर अनंताचार्य बाहर वेट करने लगी, अभी निकलेगा अभी निकलेगा, बहुत काफी देर वो निकला नहीं। देन फिर पुजारियों को बुलाया, पुजारियों को बुलाकर फिर दो दरवाजा खुलवाया। फिर दरवाजा खुलवाने पे देन फिर अनंताचार्य को वहां पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि ये बच्चा नहीं थे, उस ऑल्टर में नहीं थे बच्चा। एंड फिर दिखाई दिया कि ये जो मूल विग्रह है उस विग्रह की यहाँ से खून निकलने लगा। मूल विग्रह की चिन्ह से खून निकलने का लगा। ये देख कर ही अनंताचार्य समझ गए तो इसका मतलब ये बच्चे के रूप में जो आया था ये तो स्वयं आप ही हो भगवान करके। फिर अनंताचार्य सोच रहे अरे मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, आपको ही मैं पहचान नहीं पाया और आपको मैंने मार दिया, और कितना क्रूर हूँ मैं करके। फिर अनंताचार्य अपने आप को खोजते हुए बहुत दुखी होने लगे। देन फिर भगवान ने अनंताचार्य से कहा मैं आपकी सेवा के प्रति निष्ठा से, आपकी गुरु के प्रति जो समर्पण भाव से मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ करके। फिर भगवान स्वयं फिर उस समय अनंताचार्य से बात कहते हैं, क्योंकि लिटरली अनंताचार्य की बातें हुआ करती थी भगवान से लिटरली। जिस प्रकार से हम लोग आपस में बात कर रहे वैसा अनंताचार्य की बात उस प्रकार लिटरली होता था भगवान से। तो फिर भगवान कहने लगे मैं आपकी सेवा से बहुत बहुत प्रसन्न, आप लोगों की सेवा से, आप कितना आसक्ति है आपकी सेवा के प्रति करके। क्योंकि ना मतलब सेवाएं भी जो होती है, अनंताचार्य का हालांकि उनका अनेक शिष्य थे, वो भी लोग तो कर सकते थे कई सारे सेवाएं, बट फिर भी कुछ सेवाएं होती है वो खुद ही करना होता है। सारे ही सेवाएं बांट देंगे, आप क्या करेंगे, खाली बैठेंगे? खाली बैठना के लिए तो हम तो नहीं है। सारे सेवाएं बांट देंगे देन फिर आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर मैं तो लीडर हूँ, मैं गुरु हूँ करके आप खाली बैठेंगे तो फिर क्या मतलब रहा ना। इसलिए खास करके जैसा कि मध्व संप्रदाय में अगर उडुपी जाएंगे ना, मध्व संप्रदाय में ये मध्वाचार्य ने ही स्टैंडर्ड सेट किया था। मध्वाचार्य को जब उडुपी कृष्ण की प्राप्ति हुई वो गोपी चंदन से, तब से मध्वाचार्य स्वयं ही जो भी उडुपी कृष्ण की सेवाएं करनी होती है विग्रह पूजा के रूप में, वो सारा सेवाएं मध्वाचार्य करते थे, खुद स्वयं करते थे। इसलिए उस समय से प्रथा है, जो भी मध्वाचार्य के बाद आज भी जो 8 मठ है उडुपी मंदिर की चारों ओर जो 8 मठ है, उन 8 मठों को जो गुरु, जो मेन गुरु जो होते हैं, मेन गुरु जो होते हैं, इन लोगों को बारी बारी में सेवा मिलता है, बारी बारी में सेवा मिलता है। उनको वो मेन गुरु ही आकर पूरा सुबह 3:30 बजे से लेकर शाम तक सेवा करते हैं। सुबह 3:30 बजे से मतलब पूरा
भगवान के अभिषेक अर्चन इत्यादि सब कुछ। वैसा तो हमारी संप्रदाय में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, हम विग्रह पूजा कहाँ से लिया हुआ है? नहीं, विग्रह पूजा श्री संप्रदाय से कहाँ लिया? मध्व संप्रदाय से लिया ना। श्री संप्रदाय से क्या लिया? हाँ, भक्त जन सेवा, और दूसरा शुद्ध भक्ति की परिभाषा। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये जो शुद्ध भक्ति का लक्षण है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्ति जो है ज्ञान से और कर्म की भावना से बिल्कुल ही रहित है। तो इस प्रकार की जो शुद्ध भक्ति का जो परिभाषा है, और फिर ये जो भक्त जन सेवा, ये दोनों चीज हमने श्री वैष्णव संप्रदाय से लिया हुआ है। और मध्व संप्रदाय से ये विग्रह पूजा और मायावाद खंडन। मायावाद खंडन, बिकॉज जितना स्ट्रांगली मध्वाचार्य ने खंडन किया मायावाद सिद्धांत की, उतना स्ट्रांगली हालांकि रामानुचार्य ने भी किया और विष्णु स्वामी ने, निम्बार्काचार्य, सभी लोगों ने किया है, बट जितना स्ट्रांगली मध्वाचार्य ने किया उतना स्ट्रांगली किसी और ने नहीं की। तो इसलिए फिर वहां पर मध्वाचार्य की संप्रदाय से महाप्रभु ने ये मायावाद खंडन उठाया था। तो उस प्रकार से उस प्रकार से यहाँ तक भी आप वैसे द्वारका में भी आप कई बार, मतलब द्वारका की लीला के विषय में जब आप पढ़ेंगे, देन वहाँ पर आप सुन सकते हो कि किस प्रकार से श्रीमती रुक्मिणी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को चामर डुलाती थी। चामर रुक्मिणी स्वयं डुलाती थी। क्या रुक्मिणी के पास दासियां नहीं है? अनेक दासियां है, हजारों दासी रहती थी रुक्मिणी के मदद में ना। इतने सारे दासी होने के बावजूद भी जब भगवान श्री कृष्ण की चरण संवाहन करने की सेवा होती है, वो खुद करेगी। जब कृष्ण को चामर डुलाने की सेवा होगी, वो खुद ही करेगी। बाकी सेवा बगल में खड़े होंगे, बट जब चामर डुलाना है वो खुद करेगी। और उस प्रकार के अनेक प्रकार की सेवाएं भगवान श्री कृष्ण की वो स्वयं करती थी। रुक्मिणी देवी खुद करती थी, बिकॉज तो उस प्रकार से कुछ सेवाएं जो है हम चाहे कितना भी धन्यवाद। ये अनंताचार्य की बायोग्राफी दिया उन्होंने। तो उतना उस प्रकार से रुक्मिणी देवी स्वयं करती थी। इसलिए चाहे हम कितना भी ऊंचा, मतलब कितने भी बड़े लीडर बने, गुरु बने, कुछ भी बने, कुछ सेवाएं तो हमें स्वयं खुद करनी चाहिए। जैसा आप देखिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, चाहे वो कितना भी मंदिर बनाए, कितना भी बहुत बिजी थे, कुछ भी हो जाए, वो प्रतिदिन ऑल्टर में जाकर भगवान की आरती करते थे ना। हालांकि उनके कितने शिष्य थे? 40,000 शिष्य है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के 40,000 शिष्य है, बट फिर भी जब भगवान की आरती करने की बात आएगी, देन वो खुद जाकर 4 बजे को पहुंच जाएंगे, फिर आरती करेंगे भगवान की। दूसरी प्रकार से हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी कितने बार हम देखते हैं कि वो आरती करते, आरती ही नहीं करते हैं, आरती करने के बाद पूरा ऑल्टर को पोंछते हैं। तो वैसा करने की क्या जरूरत है? उनका तो इतने सारे शिष्य है, सब किसी को लगा दिया तो हो गया। वो होता है ना डेलीगेशन, डेलीगेट कर दिया, ठीक है आप सेवा कर लो, सेवा होना ही तो है। अल्टीमेटली हर चीज डेलीगेट नहीं किया जाता है। हर चीज डेलीगेट कर देंगे तो भगवतम जाने का भी डेलीगेट कर दो, भाई साहब तुम चले जाना, तो वो भी डेलीगेशन ही हो जाएगी। जैसा नाम जब है वो डेलीगेट नहीं किए जाते, वो तो हमें खुद करना है। संकीर्तन है वो खुद करना है, शास्त्रों का अध्ययन खुद करना है। तो वैसे भगवान के ऑल्टर में सेवा वो खुद करना है।
तो इस प्रकार से अनंताचार्य स्वयं, उनके पास इतने शिष्य थे भी, बट फिर भी कुछ सेवाएं, इतने सारे शिष्य होने के बाद जब मतलब उनकी मतलब नियम था, मतलब प्रतिदिन वो पुष्पों के चयन खुद करते थे, वो माला खुद बनाकर भगवान को पहनाते थे, भगवान को पहनाते थे, बिकॉज उनके द्वारा, उनके गुरु के द्वारा दिया गया आज्ञा था, इसलिए वो करते ही जाते थे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अनंताचार्य कर रहे थे। एक दिन वैसे ही हुआ, एक दिन अनंताचार्य उसी प्रकार से यहाँ पर फूलों के बगीचे में वो फूलों की चयन कर रहे थे, क्योंकि भगवान की माला बनाना है, भगवान की माला बनाकर भगवान को पहनाने, फूलों की चयन कर रहे थे। करते करते क्या हुआ, बिकॉज ये पूरा जंगल था, फिर एक सांप आकर अनंताचार्य को काट देती है, एक सांप आकर अनंताचार्य को काट देती है। देन फिर ये सारा शिष्य भी देखते हैं कि इस प्रकार से अनंताचार्य को सांप ने काट लिया, तो फिर भी अनंताचार्य एज इफ कुछ नहीं हुआ करके फिर वो अपना फूल चयन कर रहे हैं, अपना फूल चयन करके वो माला बना रहे। तो फिर शिष्यों ने चाहा, अरे ये क्या हुआ, सांप ने काट दिया, सांप काटने के बाद तो फिर पूरा शरीर में विष फैल जाएगा और थोड़ी ही देर में व्यक्ति मर जाएगा, थोड़ी देर में व्यक्ति मर जाएगा। दिन फिर पता नहीं अभी गुरु जी क्या होगा, क्योंकि सभी चिंतित है। दिन गुरु तो फिर अपना आराम से वो अपना माला बना रहे थे। तो फिर शिष्यों ने गुरु महाराज से कहा कि हमारे गुरु महाराज जी, आप जो है मतलब आप इस प्रकार से यहाँ पर मतलब आपको सांप ने काट दिया और आपके पूरा शरीर में थोड़ी देर में पूरा विष फैल जाएगी, तो देन आपकी मुंह से फैन निकल कर फिर आप लिटरली मर जाएंगे, लिटरली मर जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द आप इसकी दवाई ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर भी सुना नहीं, फिर भी सुना नहीं, वो अपना माला बना रहे थे। देन फिर शिष्यों को समझ नहीं आया भी क्या जबरदस्ती करे गुरु के साथ। देन फिर शिष्य सीधा भगवान के पास आ गया, ऑल्टर में गया, फिर ऑल्टर में जाकर फिर भगवान से कहने लगे, भगवान देखिए आपकी जो प्रिय शिष्य, जो आपकी प्रिय सेवक जो है अनंताचार्य जी को इस प्रकार से सांप ने काट दिया, और सांप काटने के बाद भी आपका जो भक्त है ये दवाई भी नहीं ले रहे, किसी डॉक्टर के पास में नहीं जा रहे, कुछ इलाज ही नहीं ले रहे हैं। तो फिर हमने समझाने का प्रयास किया, बट फिर भी ये सुन नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करे क्या करे। आप ही को अभी उनको समझाना पड़ेगा, आप ही उनको समझाओ ताकि वो दवाई ले। इस प्रकार से भगवान को ही जाकर कंप्लेन कर दिया। फिर भगवान ने अनंताचार्य को बुलाया। फिर अनंताचार्य ने शिष्यों से कहा, जाकर भगवान से कहो मैं माला बनाने के बाद आऊंगा। मतलब उनके मैं माला बनाने के बाद आऊंगा। तो फिर ये लोग जाकर भगवान को कह दिया, देखिए मतलब हम बुलाने गए थे, कह दिया कि मैं माला बना कर ही आऊंगा। तो फिर थोड़ी देर में ये माला बन गया। फिर माला बनने के बाद फिर अनंताचार्य भगवान को पहनाने आए थे। भगवान को पहनाने आया। जब भगवान को हरे कृष्णा, भगवान को पहनाने आया, तो भगवान को जब पहनाने लगे तो भगवान ने पूछा कि जब मैंने बुलाया तब क्यों नहीं आया। फिर अनंताचार्य ने कहा कि मैं सेवा कर रहा था। फिर भगवान ने पूछा, जिनकी सेवा करनी है मैं वहां खड़ा हूं, मैं बुला रहा हूं। जिनकी सेवा कर रहे हो तो वो मैं खुद यहाँ पर खड़ा होकर मैं तुम्हें बुला रहा हूं और अब आ नहीं रहे।
क्या मानो? फिर अनंताचार्य ने कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं? मैं तो अपनी गुरु का सेवा कर रहा हूं। मैं अपना गुरु का सेवा कर रहा हूं। मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है प्रतिदिन आपके लिए फूल बगीचे उगाकर फिर फूलों से माला बनाकर आपको पहनाने के लिए, इसलिए मैं अपना गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यह सेवा कर रहा हूं। फिर भगवान चकित हो गए, ये क्या है? फिर भगवान ने वो टॉपिक छोड़ी, ठीक कोई बात नहीं। फिर अभी ठीक है, आप ये बात बताओ, ठीक है आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, बट ये बात बताओ कि जब ये सांप ने आपको काटा, जाकर दवाई लेना चाहिए ना, जाकर दवाई लेना चाहिए, नहीं तो ये पूरा विष जो है आपके पूरा शरीर में फैल जाएगी, देन क्या होगा? तो फिर अनंताचार्य ने कहा, भगवान कौन से विष की बात कर रहे हैं? कौन से विष की बात कर रहे हो? इससे ज्यादा खतरनाक विष तो ऑलरेडी मेरा शरीर में ऑलरेडी है। काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह मद मात्सर्य के रूप में ये जो विष है, ये ऑलरेडी मेरे शरीर में इतना कुछ फैला हुआ है। जब ये विष मेरा शरीर में ऑलरेडी है, देन फिर ये जो बाहर से कोई सांप काट दिया तो ये वाला विष मेरे को क्या ही कर सकेगी? क्या कर सकेगी? क्या इस विष से ये वाले विष ज्यादा खतरनाक है? ये सांप के डस से जो मुझे विष शरीर में लगा है, ये विष तो मेरा शरीर को ही तो प्रभावित कर सकती है, बट ये जो विष मैं अपना शरीर में लेकर जो चल रहा हूँ, काम क्रोध रूपी विष जो है, ये मुझे अनेक जन्मों से इसी भौतिक दुनिया में फंसा कर रखी है, और ये मेरी आत्मा को प्रभावित कर रही है, मेरे मेरे स्वरूप को ये आप्लावित कर रही है। तो ये विश्व ज्यादा ही खतरनाक है भगवान। एंड सही में अगर आपका ही बात सच होता, मतलब अगर सच में अगर मेरी शरीर में जो विष जो है ऑलरेडी, अगर वो विष ज्यादा खतरनाक है, देन ये जो बाहर वाला जो विष है ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। अगर मेरी शरीर के अंदर जो विष है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना कि बाहर से जो मुझे विष मिला है वो ज्यादा खतरनाक है, देन उस सांप की काट से मैं मर जाऊंगा। देन उस सांप की काट से मैं मर जाऊंगा। बट उनकी कॉन्फिडेंस देखिए अनंताचार्य की। अनंताचार्य भगवान से कहते हैं, अगर मान भी लो, ठीक है, अगर मेरी शरीर में जो विष है वो विष बाहर वाला विष से ज्यादा खतरनाक है, देन फिर मैं नहीं मरूंगा। देन आपकी पुष्करणी में मैं नहाकर आपकी सेवा कंटिन्यू करूंगा। पुष्करणी में नहाकर मैं आपकी सेवा कंटिन्यू करूंगा। अगर बाहर वाला विष ज्यादा खतरनाक हुआ, देन फिर मैं मरूंगा। मर के विरजा नदी में नहाकर मैं आपकी सेवा वैकुंठ में करूंगा। जब करना तो वही है, करना तो वही, आपकी सेवा करना है, चाहे जी कर करूं चाहे मर कर करूं, चाहे यहाँ करूं चाहे वैकुंठ में करना तो वह सेवा ही तो है। तो आपकी सेवा में कहीं कमी तो नहीं आने दूंगा, चाहे यहाँ पर रहकर करना पड़े चाहे वैकुंठ में आकर करना पड़े। आपकी सेवा से हमें मतलब है, आपकी सेवा में कहीं कमी नहीं आने दूंगा, ये हमारी वादा है करके जब अनंताचार्य ने कहा, धन भगवान चकित हो गए, ये क्या कॉन्फिडेंस है इनकी, क्या समर्पण है इनका, क्या समर्पण है इनका। धन भगवान देखकर बहुत चकित हो गया। एंड फिर फाइनली भगवान की कृपा से ये सांप काटने के उपरांत भी अनंताचार्य को कुछ नहीं हुआ, और अनंताचार्य अपनी सेवा कंटिन्यू करते रहे।
तो उस प्रकार की बहुत अद्भुत सेवा अनंताचार्य ने किया। एंड उसी दौरान एक दिन वैसे भी था, अनंताचार्य को एक बार दक्षिण भारत यात्रा में कहीं जाना था। फिर अनंताचार्य फिर अपने सारे शिष्यों के साथ मिलके फिर तिरुपति तिरुमला से निकलकर फिर दक्षिण भारत की ओर आगे जाने लगे। तो इस प्रकार से फिर काफ़ी दूर तक चले गए। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद उन सभी लोगों को थोड़ा सा भूख लगा। फिर भूख लगने पे फिर सोचे कि फिर ठीक है, हम जो प्रसाद तिरुपति से लाया है, तिरुमला से जो प्रसाद लेकर आया है, तो उस प्रसाद को जो है खाते हैं करके फिर वो प्रसाद की पोटली जो बंधा हुआ था वो पोटली खोले थे। खोलने पे अनंताचार्य ने देखा वो पोटली जो प्रसाद में कई सारे चींटी लगे हुए थे, कई सारे चींटी लगे हुए थे। देन फिर तुरंत अनंताचार्य ने कहा तुरंत इस पोटली को वापस बांध दो। प्रसाद बाटा वाटा नहीं, तुरंत बांधने के लिए कहा। तुरंत बांधा। एंड फिर अनंताचार्य ने हम सभी लोग वापस चलेंगे तिरुमला। तो सभी भक्तों को समझ नहीं है, ठीक है गुरु आज्ञा पालन करेंगे। दिन फिर वापस चले। फिर तिरुमला पे आया। फिर तिरुमला पे आने के बाद अनंताचार्य ने कहा कि वो पोटली ले आओ। फिर भक्तों को समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो फिर वो पोटली लाए। फिर अनंताचार्य ने कि ठीक है ये पोटली यहाँ रख दो, ये पोटली यहाँ छोड़ देना, फिर हम वापस चलते हैं। तो फिर भक्तों ने सोचा रहे ये क्या हुआ, यहाँ से मतलब वहाँ से वापस क्यों ले आए, वो वापस लाने के बाद दोबारा जाने के लिए क्यों गए, जब जाना ही वहीं से कंटिन्यू करते थे ना। बट ये क्या हो गया। देन फिर इस प्रकार सोच रहे। देन फिर भक्त शिष्य ने पूछा अनंताचार्य से। फिर अनंताचार्य ने कहा देखिए कई जन्मों की तपस्या के बाद कोई कोई ऋषि मुनि की भाग्योदय जब होता है तब जाकर उनको इस तिरुमला पे एक चींटी बनने का, एक पेड़ बनने की, पौधा बनने की, एक जानवर बनने की सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। एंड ऐसा सौभाग्य पे ये कई सारे ऋषि मुनियों को ये चींटी बनने की सौभाग्य मिला। एंड फिर वैसा लोग जो कि तिरुमला की संपर्क में रहने के लिए जो आए थे उनको हम कैसे तिरुमला से अलग कर सकते हैं। इसलिए मैं उन चींटियों को वापस तिरुमला में छोड़ने के लिए मैं आया। इसलिए उन चींटियों को वापस तिरुमला में छोड़ने के लिए मैं आया। तो इसलिए फिर हम उन चींटियों को यहाँ छोड़ते हम चलते हैं करके तब गए। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि लिटरली मतलब उन लोगों की क्या भावना रहती थी धाम के प्रति। धाम के प्रति लिटरली क्या भावना होता है उन लोगों। तो उस प्रकार से छोड़ कर गए थे अनंताचार्य। तो उस प्रकार की अनेक अनेक दिव्य लीलाएं यहाँ पर अनंताचार्य जी ने यहाँ पर इसी स्थान पर संपन्न किया है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर अनंताचार्य की चरण पड़ा हुआ है, जहाँ पर अनंताचार्य चलकर इस पूरा भूमि को पवित्र, वैसा तो भगवान का ही यहाँ पर है। बट जैसा हम कहते हैं ना भागवत में कहा जाता है किन से कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से कहते हैं तीर्थ कुर्वन्ति की तीर्थानि तीर्थ भुवन्ति स्वयं विभो। तीर्थ भुवन्ति स्वयं विभो। वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत जो है पूरा तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के उपरांत वो धृतराष्ट्र को डांटने के लिए वो हस्तिनापुर आते हैं। जब हस्तिनापुर में आते हैं तब युधिष्ठिर महाराज सारे पांडव मिलकर विदुर जी के स्वागत करते। स्वागत करने के बाद युधिष्ठिर महाराज जो है विदुर को संबोधित करते हुए श्लोक बोलते हैं। फिर उसमें बताते हैं कि हे विदुर महात्मा आप तो स्वयं ही मूर्तिमान तीर्थ हो। आप चलकर हम यहाँ पर इस हस्तिनापुर में आकर आपकी उपस्थिति से पूरा हस्तिनापुर को ही आपने तीर्थ बना दिया। इसलिए बताया जा रहा है तीर्थ कुर्वन्त तीर्थान। तीर्थों को तीर्थ बनाने वाला कौन है? साधुजन है। साधुजन। अगर भगवान की उपस्थिति की बात करें तो भगवान तो हर कण कण में तो व्याप्त है ही ना। भगवान तो हर कण कण में व्याप्त है ही। भगवान तो हर कण कण में है।
बट भगवान के भक्त तो दुर्लभ है। बट भगवान के भक्त तो दुर्लभ है। एंड फिर वैसा भक्तों की संगति पाने के लिए हम तीर्थ जाते हैं। वैसे भक्तों की संगति पाने के लिए हम तीर्थ जाते, ताकि बिकॉज उन स्थानों को भक्त रहकर, भक्त अपने भजन करके वो स्थानों को पूरा पवित्र बनाया हुआ है। वैसा स्थान पे जाकर जब हम बैठकर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो उसका प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर वैसा स्थानों पर वैसा भक्तों की उपस्थिति की फायदा उठाने के लिए हम वहाँ पर जाते। तो वैसा यहाँ पर अनंताचार्य रहे। फिर रामानुजाचार्य भी मैं, अच्छा रामानुजाचार्य तिरुपति आ गए थे ना, वहाँ पर हम छोड़ दिया। तो तिरुपति आ गया, फिर रामानुजाचार्य फिर नीचे ही वो अपना प्रवचन चर्चा इत्यादि कर रहे थे। अनंताचार्य को पता चला कि इस प्रकार से रामानुजाचार्य आ रहे, फिर अनंताचार्य वेट कर रहे थे रामानुजाचार्य आएंगे 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 करके। बट कई दिन हो गए, फिर रामानुजाचार्य ऊपर आए नहीं। तो फिर अनंताचार्य ने सोचा ये क्या बात हुई, फिर गुरु महाराज तो ऊपर ही नहीं आ रहे, ठीक है हम ही नीचे जाकर महाराज जी को लेकर आते करके फिर अनंताचार्य नीचे जाते हैं। फिर नीचे जाकर रामानुजाचार्य से का आमंत्रण देते हैं, मतलब गुरु महाराज जी आप यहाँ तक आए हैं, फिर आपसे हमारी यही प्रार्थना है, तिरुमला में ऊपर आकर भगवान के दर्शन कीजिएगा, भगवान के दर्शन कीजिए, एंड फिर वहाँ पर सारे भक्तों को भी आप अपना संगति दीजिए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने पे फिर रामानुजाचार्य कहते देखिए ये सारे पर्वत तो ये साधारण नहीं है, स्वयं अनंत शेष का रूप है। ये पूरा जो वेंकटाद्रि जो पर्वत है, ये पूरा कुछ ये अनंत शेष का रूप माना जाता है। उसके अंदर ये जो ये पूरा शेषाद्रि की जो पर्वत है, ये अनंत शेष जी की फन माना जाता है। और अहोबिलम क्षेत्र जो है वो अनंत शेष के जो बीच का हिस्सा माना जाता है। अहोबिलम पूरा क्षेत्र जो है बीच के हिस्सा माना जाता है। और जो श्रीशैलम जो है वो अनंत शेष जी का वो पूछ माना जाता है। तो इस प्रकार से पूरा कुछ ही अनंत शेष का ही फन है। तो वैसा फनों के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर मैं अपना पैर कैसे रख सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। तो फिर अनंताचार्य कहते हैं देखिए मतलब गुरु महाराज अगर आप जैसा व्यक्ति ही अगर इस पर्वत के ऊपर पैर रखने से मना करेंगे, देन हम कैसे हम इस पर्वत के ऊपर रह पाएंगे। हम सभी लोगों को नीचे उतर कर आ जानी चाहिए फिर। और हम सभी लोग अगर नीचे उतर कर आ जाएंगे तो फिर भगवान अकेले रहेंगे, फिर भगवान की सेवा कैसे हो पाएगी। फिर भगवान की सेवा कैसे हो पाएगी। तो भगवान की सेवा करने के लिए आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे साथ ऊपर चले। एंड ऊपर से ऊपर अगर आप जैसा व्यक्ति अगर चलकर ऊपर नहीं जाएंगे, तो फिर आगे आने वाले जितने भी भक्त हैं वो सभी तो कोई भी नहीं चढ़ेगा फिर पर्वत। सभी लोग यही सोचेंगे रामानुजाचार्य ने चढ़ा नहीं तो फिर हम कौन है चढ़ने, तो फिर वो हम भी नहीं चढ़ेंगे। तो इसलिए फिर वो भी नहीं चढ़ेंगे, देन फिर भगवान की दर्शन करने कोई नहीं आएगा और भगवान की सेवा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है इस प्रकार से चलकर फिर आप भी चलिए भगवान के दर्शन करने। जब इस प्रकार से फिर रामानुजाचार्य ने फिर कन्विंस हुआ, ठीक है फिर साथ चलेंगे करके, फिर रामानुजाचार्य तिरुमला पे आने लगे। जब रामानुजाचार्य इस प्रकार से तिरुमला पर आने लगे, तो फिर रामानुजाचार्य के जो गुरु है श्रीशैलपूर्ण करके, श्रीशैलपूर्ण एक प्रकार से रामानुजाचार्य की अंकल थे। रामानुजाचार्य की जो मदर है उनका ब्रदर थे, मदर का ब्रदर थे श्रीशैलपूर्ण। और श्रीशैलपूर्ण ने ही रामानुजाचार्य को रामानुजा करके जो नाम है वो श्रीशैलपूर्ण ने ही दिया था। सो एक प्रकार से नाम देकर दीक्षा देने वाले गुरु है श्रीशैलपूर्ण। एंड जब श्रीशैलपूर्ण को पता चला कि रामानुजाचार्य जो है तिरुमला आ रहे हैं, क्योंकि श्रीशैलपूर्ण पहले से ही तिरुमला में थे, जब उनको पता चला कि रामानुजाचार्य आ रहे थे करके, देन फिर तुरंत श्रीशैलपूर्ण जो है रामानुजाचार्य के स्वागत करने भगवान की शेष मालाएं और भगवान को जो चढ़ा हुआ महाप्रसाद ये सारा कुछ ले आकर खड़े हो जाते हैं।
खड़े होकर रामाचार्य आने पे उनको माला देकर प्रसाद देकर उनके स्वागत करने लगते। तो रामाचार्य कहते, अरे आप तो मेरे गुरु है, आप तो मेरा गुरु है, और आप कैसे इस प्रकार से मेरे स्वागत में माला लेकर खड़े हो, और मेरे स्वागत में इस प्रकार से प्रसाद देने के लिए आप क्यों इस प्रकार से खड़े होकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप अपने से कोई जूनियर व्यक्ति को भेज देते हैं माला देकर, और मेरा स्वागत ही करना होता है, स्वागत ही करने के लिए तो कोई ना कोई जूनियर भक्त को तो आप ये माला देकर प्रसाद देकर भेज दिया होता, देन फिर वही आकर फिर मुझे दे देगा। देन श्री शैलपूर्ण कहते हैं, मैंने भी यही सोचा था, और फिर मैं पूरा तिरुमल क्षेत्र में ढूंढने लगा कि मेरे से जूनियर कौन है। पूरा क्षेत्र ढूंढने के बाद भी मेरे से ज्यादा जूनियर तो कोई मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। इसलिए मुझे लगा कि फिर मुझे ही जाकर स्वागत करनी चाहिए। मेरे से जूनियर और कोई मिला नहीं, इसलिए मुझे खुद ही स्वागत करनी चाहिए करके, इसलिए मैं खुद आकर मैं आपके स्वागत में खड़ा हूँ। तो ये बात सुना तो फिर आप सोचो कि एक शिष्य के सामने गुरु इस प्रकार की बात कह रहे हैं। जब ऐसा बात रामाचार्य ने सुना, और फिर बाकी रामाचार्य के शिष्य भी आ रहे थे ना उनके साथ, सभी लोगों ने सुना, तब सभी लोगों को समझाया कि श्री शैलपूर्ण की क्या नम्रता है और क्या ज्ञान, मतलब सही में जिनके अंदर ज्ञान है वही इतना नम्र हो सकते हैं। क्योंकि विद्या ददाति विनय विनयाति आति पात्रतः। विद्या इस प्रकार की ज्ञान होने के कारण ही इस प्रकार के विनयशील है श्री शैलपूर्ण। जब इस प्रकार से कहा, देन फिर श्री शैलपूर्ण के साथ फिर रामाचार्य आया। फिर रामाचार्य तिरुपति तिरुमला में आने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा पवित्र धाम में हमें मल मूत्र त्याग नहीं करनी चाहिए और थूकना नहीं चाहिए करके, देन फिर कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। कुछ खाएंगे पिएंगे तो फिर मल मूत्र त्यागने जाना होगा। देन इसलिए फुल फास्टिंग करने लगे। देन फिर रामाचार्य ने सोचा कि ठीक है, हम जल्द से मतलब पूरे एक दिन रुक के फिर चले जाते हैं। एक दिन रुक के भगवान के दर्शन वर्शन करके फिर चले जाते हैं करके, देन फिर जाने की तैयारी कर रहे थे। देन उतने में श्री शैलपूर्ण आया। फिर श्री शैलपूर्ण ने कहा, रामाचार्य आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? वैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कम से कम 3 दिन जो है यहाँ रुकना चाहिए, कम से कम 3 दिन यहाँ रुकना चाहिए। जब इस प्रकार श्री शैलपूर्ण ने कहा देन फिर रामाचार्य ठीक है आपकी बात हम रखेंगे, देन फिर 3 दिन यहाँ रुकेंगे करके, देन फिर 3 दिन तक खाया नहीं पिया नहीं सोया नहीं रामाचार्य, बिल्कुल 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, कंप्लीट उपवास रखे थे ताकि कोई मल मूत्र त्यागने की जरूरत ही ना पड़े। फिर कंप्लीट वो भगवान की ध्यान में ही भजन में ही लगे हुए थे। देन फिर 3 दिन के उपरांत फिर रामाचार्य वापस नीचे उतर गए थे। तो इस प्रकार से रामाचार्य का इस एंड फिर नीचे उतरने के बाद देन श्री शैलपूर्ण भी रामाचार्य के साथ नीचे उतरे। फिर उतरने के बाद देन रामाचार्य 1 साल कंप्लीट 1 ईयर तक रामाचार्य तिरुपति क्षेत्र में ही रहे, नीचे रहे। एंड फिर वहां पर श्री शैलपूर्ण जो है 1 साल तक वाल्मीकि रामायण के विषय में रामाचार्य को प्रशिक्षण दिया, रामाचार्य को उसके विषय में उपदेश दिए थे। किसने? श्री शैलपूर्ण ने। किनको? रामाचार्य को। 1 साल तक पूरा लगातार रामायण के ऊपर ही चर्चा था। तो इस प्रकार से रामायण ग्रंथ की अध्ययन रामानुजाचार्य ने इस क्षेत्र में तिरुपति क्षेत्र में किया था नीचे। एंड वो स्थान है जहाँ पर ये जो ये इन दोनों की मतलब श्री शैलपूर्ण और रामानुजाचार्य साथ में बैठते थे, वो स्थान है शायद श्रीकालहस्ती के पास में कहीं है, अलिपिरी पे, हाँ अलिपिरी के पास, जहाँ पर मतलब यहाँ पर तिरुमला पे आने के लिए जो सीढ़ियाँ है वो सीढ़ियों के पास है। तो इस प्रकार से वो स्थान है।
देन वैसा दिव्य लीलाएं हैं रामाचार्य की और अनंताचार्य की। तो हमारी बहुत विशेष सौभाग्य है, क्योंकि मैं कई साल पहले सुना था ये स्टोरी ना, तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि ये स्थान पे आना चाहिए करके। मैं उसके बाद भी एक दो बार तिरुपति आया तो था, बट मैं एक दो लोगों से पूछा था, बट किसी को पता ही नहीं है स्थान कहाँ पर है। आप सोचिए कि मतलब हमारा भक्ति क्या भक्ति है, जिसने सारा तिरुमल क्षेत्र को प्रकट किया है, उनके स्थान के विषय में किसी को नहीं पता। मतलब इन्होंने ही तो सारा तिरुपति क्षेत्र को प्रकाशित करा, नहीं तो फिर तिरुपति क्षेत्र को कौन जानते हैं, और फिर भगवान की सेवा कौन करेगा। फिर जिसने प्रकाशित किया उनके विषय में तो किसी को पता ही नहीं है, और उनके स्थान के विषय में किसी को पता नहीं है। फिर फाइनली आज प्रभु जी की कृपा से फिर हम यहाँ पर आ गए, फिर इस बगीचे की दर्शन भी कर पा रहे, मतलब लिटरली इस बगीचे में ही करते थे। एंड वैसे तो अभी भी वैसा भगवान की सेवा के लिए जितने भी पुष्प इत्यादि लगते हैं ना, वो सारे पुष्पों को अभी भी एक बहुत बड़ा बगीचा है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली उगाते हैं। उगाने के बाद भगवान की मालाएं नॉर्मली जो नॉर्मल रस्सियों से वगैरह नहीं बनाते हैं, जो नॉर्मल रस्सियों से हम जो मालाएं बनाते हैं वैसा रस्सियों से नहीं बनाते हैं। वो भी जैसे यूजुअली जो इधर वो नारियल की पेड़ की धागा होता है ना, नारियल की इससे उससे धागा बनाकर इधर उससे करते हैं, नहीं तो उसी प्रकार कुछ नेचुरल रस्सी बनाकर फिर उसी से ही फूल माला बनाते हैं, नॉर्मल रस्सियों से नहीं बनाते हैं। उस प्रकार की सारा जितना भी वो चीज़ है वो सारा इंटैक्ट रखते हुए भगवान की सेवा हो रही है। उस मतलब ये सारे नीति नियमों का ढंग से पालन करने की वजह से आप देखिए मतलब तिरुपति मंदिर में जाते ही हम आपको क्या लगता है, सही में लगता है वैकुंठ में हम पहुंच गए। तो सही में वैकुंठ तो है ही, उसमें कोई दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यही रामाचार्य और अनंताचार्य की कृपा ही है ये तिरुपति क्षेत्र। एंड आगे और भी कथा है रामाचार्य और ये तिरुपति क्षेत्र के संबंध में बाद में और हम चर्चा करें। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं बिकॉज प्रसाद के लिए लेट होगा। धन्यवाद। श्री रामानुजाचार्य की, श्री अनंताचार्य की, श्री प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदी।